Good morning, students. Today we start chapter 2 in geography, inside our earth. You know, inside our earth, आपने ये देखा होगा कि हमारी अर्थ के अंदर आखिर क्या है. ये पूरा चैप्टर जो है वो भी इसी पे बेस्ड है कि व्हाट इज़ इनसाइड आवर अर्थ, कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसके अंदर क्या है. तो चैप्टर के अंदर हम देखेंगे दैट इज़ अ फिगर नंबर 1 2.1 इंटीरियर ऑफ द अर्थ. पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा. ओके, देयर इज़ अवर अर्थ एंड फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट एंड देन सेकंड लेयर इज मेंटल एंड थर्ड लेयर इज अ कोर. फर्स्ट लेयर जो कि हमको नज़र आती है ऊपर ऊपरी तरफ से, हमको जो फर्स्ट लेयर अर्थ की जिसके ऊपर हम रहते हैं वो है क्रस्ट. एंड देन आफ्टर दैट मेंटल जो कि एक तरीके का तरल पदार्थ होता है जो कि अर्थ के अंदर भरा रहता है, जिसको लावा कहा जाता है. एंड देन कोर मतलब ऐसे धातुओं का मिश्रण होता है, मतलब कि मेंटल से भी ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो कोर होता है. ओके, और कोर जो होता है वो लास्ट लेयर होती है अर्थ की. तो ये 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ होता है. क्रस्ट जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, कहते हैं. मेंटल जो कि कोर मेंटल बाउंड्री जिसको इंडिकेट करके यहाँ पे एरो से बताया गया है. आउटर कोर मतलब कि कोर जो है यहाँ पर उसका आउटर लेयर है. ओके, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर. द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. इट इज़ अ कंसिस्टेंटली undergoing changes inside and outside. हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, हमारा होमलैंड अर्थ है जो कि एक डायनामिक प्लैनेट है. बिकॉज इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है. हमने 6 में ये भी पढ़ा था कि इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है. वी नो अबाउट इट. ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर हम सर्वाइव कर सकें ऐसी सारी चीज़ें जो है वो अर्थ के अंदर पाई जाती है. वाटर, लैंड, एयर, ये सारी चीज़ें जो कि अदर प्लैनेट्स पे नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ये इसको एक डायनेमिक प्लैनेट और यूनिक प्लैनेट बनाती है. इसके अंदर और बाहर बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं. ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि आखिर अर्थ के अंदर क्या होता है. वॉट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ. अर्थ किस चीज़ की बनी होती है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमने अभी फिगर में ये समझा, पूरे इस डायग्राम में अच्छे से समझा है कि आखिर अर्थ किन किन चीज़ों से मिलके बनी है. जस्ट लाइक एन ऑनियन, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल concrete layers with the one inside another. फर्स्ट जो लेयर है वो कंक्रीट से बनी है, जिसमें पत्थर वगैरह जितनी भी सॉइल पार्टिकल्स है वो सारे इसके अंदर, रॉक पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स और जितने भी रॉक मटेरियल्स है सारा फर्स्ट लेयर में इसमें होता है, जो कि लिथोस्फीयर जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट. एंड दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट लाइन कि व्हाट इज़ अ क्रस्ट. तो द अपर लेयर over the earth surface called the crust, and that is important. It is the thinnest of the all layers. ये सबसे सारी layers जितनी भी होती है उनसे सबसे thinnest है, मतलब कि सबसे पतली लेयर होती है अर्थ के ऊपर. It is about 35 किलोमीटर. और 35 किलोमीटर कैसे होगी कि अर्थ है, अर्थ की जो डेप्थ है, डेप्थ मीन्स अर्थ की डेप्थ. यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जैसे इसको अगर मैं कहूँ तो ये जो लेयर है यहाँ पे मेंटल से पहले जो भी लेयर बताई गई है अर्थ के अंदर, ये वाली जो लेयर है
अर्थ के अंदर जो ये ब्राउन कलर का हमको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर में, ये सारा अर्थ के अंदर क्या है, यहाँ तक पूरा 35 किलोमीटर। और 35 किलोमीटर कैसे हैं, ऐसे, ओके। मतलब कि इसकी जो डेप्थ है अंदर तक अगर खोदते हैं हम 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक हमको क्या मिलेगा, केवल क्रस्ट मिलेगा। इसके बाद अगर जब ज़्यादा नीचे हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ से मेंटल की जो लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड। ऑन द कंडीशन कॉन्टिनेंटल मासेस ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। और अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंट से मतलब जो हमारा ओशन है, ओशन से केवल अंदर, जैसे अगर अर्थ का पूरा अगर हम लेयर देखेंगे, क्योंकि अर्थ के अंदर अगर ऊपर क्रस्ट भी होता है यहाँ से यहाँ 35 किलोमीटर, बट यहाँ पे ओशन भी होता है। अगर ओशन के अंदर जब आप पानी की डेप्थ के अंदर चले जाएंगे तो वो गहराई और कम हो जाएगी उसकी, और वो कितना रह जाएगा, ओनली 5 किलोमीटर्स क्रस्ट। ये जैसे यहाँ पे ओशन पूरा बता रखा है ये। और अगर इसके नीचे, अगर ओशन के नीचे अगर आप जाते हैं तो ओशन का अगर लंबाई नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर्स, इट इज़ 30 किलोमीटर्स। और जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर रह जाएगा केवल, ओके, यस। ओशन फ्लोर से द मेन मिनरल्स कॉन्टिनेंट, सॉरी, कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर द सिलिका एंड द एल्यूमिनिया। और जो ये क्रस्ट बना होता है वो किससे बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनिया से बना होता है। इट इज़ थर्स्ट कॉल्ड द सेल। और ये क्या कहा जाता है, सेल मतलब SI का मतलब होता है सिलिका, एंड AL का मतलब एल्यूमिनियम। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड द मैग्नीशियम। और जो ओशन का क्रस्ट है, ओशन क्रस्ट मतलब क्या कहा जाएगा, जो ज़मीन के नीचे जो क्रस्ट है, ज़मीन के नीचे जो स्टोन मटेरियल है वो भी किससे बना हुआ है, सिलिका एंड एल्यूमिनिया से, एंड मैग्नीशियम ऑल्सो। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ सीमा। और इसको क्या कहा जाएगा, सीमा। सीमा मीन्स सिलिका एंड द मैग्नीशियम। जो अर्थ के अंडर है, जो ओशन के अंडर होगा उसको क्या कहा जाएगा, सीमा, SIMA, ठीक है। और जो यहाँ पे है, ये वाला क्रस्ट जो है उसको क्या कहा जाएगा, S, ठीक है, सेल कहा जाएगा जो क्रस्ट अर्थ के ऊपर है। और जो अंडर वाटर है उसको क्या कहा जाएगा, सील के इसलिए कहा जाएगा क्योंकि SI से मतलब यहाँ पर सिलिका है, और जो AL है उससे एल्यूमिनिया, और वो अर्थ के अंदर जो क्रस्ट होता है उसको कहा जाता है। और अंडर ओशन जो है उसको सीमा कहा जाएगा, MA मतलब मैग्नीशियम होगा, ओके। जस्ट beneath the crust is mantle which extend up to the depth of the 29 किलोमीटर below the crust। और अगर देखा जाए तो क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट के बाद में जो मेंटल का एरिया होता है ये वाला, वो 2900 किलोमीटर होता है। कितना, जब हम रोड पे चलते हैं तो हमको किलोमीटर्स कितने ज़्यादा लगते हैं, तो 2900 मतलब 2900 किलोमीटर्स। आप सोच सकते हैं कि कितनी डेप्थ हो सकती है अंदर ये। और यहाँ पे केवल अर्थ में क्या भरा हुआ है, इतने में केवल मेंटल भरा है, क्योंकि ये तो कोर की लेयर है, और इस पूरे में मेंटल भरा हुआ है इतना, ओके। और वो उसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। बिलो द क्रस्ट
The innermost layer in the core with a radius about 35 किलोमीटर, और जो कोर का रेडियस माना जा रहा है, कोर मीन्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 3 लेयर ऑफ द अर्थ यहाँ पर बता रहा है। फर्स्ट क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। ओके, दैट इज क्रस्ट, दैट इज ये मेंटल, ये पूरा, और ये कोर। तो जो कोर बता रहे हैं यहाँ पे, ये कोर जो अंदर का पार्ट दिख रहा है वो कितना है, इसका लेंथ मतलब डेप्थ कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, 3500 किलोमीटर। ओके, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड द आयरन। और ये किस जो अंदर भरा है, इसके अंदर कोर के अंदर वो निकल और आयरन से भरा हुआ है पूरा। Ni और Fe इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। द सेंट्रल कोर इज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो सेंट्रल कोर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है। वहाँ तक पहुँचना शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% of the volume of the earth. 84% consist of the mantle and 15% makes the core. अर्थ का जो क्रस्ट है वो केवल 1% वॉल्यूम से बना हुआ है, और 84% कंसिस्ट मेंटल, 84% से मेंटल बना हुआ है, और 15% मेक्स द कोर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़, टोटल रेडियस अगर पूछा जाए आपसे, दैट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेडियस, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? तो द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 6071 किलोमीटर। कितना है? 71 सॉरी 63 6371 किलोमीटर्स, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड रॉक्स एंड मिनरल्स, अब जब हम देख सकते हैं कि अर्थ के ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है, और धीरे धीरे क्या होता है, कितनी बार होता है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर हमने बहुत सारी जगह पे वॉल्केनोज देखे हैं। और वो वॉल्केनोज कैसे होते हैं कि जहाँ पर अर्थ की लेयर थिन हो जाती है, जहाँ पर अर्थ की लेयर पतली हो जाती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत जो हॉट मेंटल है भरा रहता है, लावा भरा रहता है, और वो कहाँ पर कितनी कितनी जगह पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। और प्रेशर में आने के कारण कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर अर्थ की लेयर्स थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है, वो वॉल्केनोज फूटने लग जाते हैं। और वो जो वॉल्केनोज फूटते हैं उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो वॉल्केनो का जो लावा होता है, धीरे धीरे वो ठंडा होने के बाद में धीरे धीरे वो रॉक मटेरियल में चेंज हो जाता है। क्योंकि जो अर्थ के अंदर से निकला है वो भी तो क्या है, एक तरीके का गर्म रॉक मटेरियल है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वो अलग अलग वैरायटी ऑफ रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ है, हमने देखा है कि हम बहुत टाइप्स ऑफ रॉक्स मटेरियल देख सकते हैं, जैसे कि हम भी कितनी बार हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, हमारे घर बनाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ आती जो कि हमारा रॉक मटेरियल ही होता है, और वो क्रस्ट से ही निकलता है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ द मिनरल्स मैटर दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। बहुत सारे जो मिनरल मैटर्स होते हैं वो उन सब से मिलकर क्या बनता है, रॉक। एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आंसर कि व्हाट इज़ रॉक। अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज़ रॉक, एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स, अलग अलग वैरायटी के जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनसे अर्थ क्रस्ट के अंदर साथ मिलके उससे रॉक्स बनते हैं। द रॉक कैन बी डिफरेंट कलर एंड साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स होती है, जो चट्टानें होती है, वो अलग अलग टाइप, टेक्सचर और डिफरेंट कलर और साइज़ की मिलती है। देयर आर द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, बहुत टाइप्स की होती है, बट यहाँ पर मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स दे रखा है, एंड दैट इज़ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब ठंडा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि मोल्टन मैग्मा जो होता है वो कूल्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड रॉक्स, और वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड रॉक्स में चेंज हो जाता है। थर्स फॉर्म द
आर कॉल्ड द इग्नियस रॉक। और वो जो मॉल्टन मैग्मा है जब ठंडा हो जाता है तो उसको रॉक मटेरियल में वो चेंज हो जाता है और वो रॉक कौन सी बनती है, इग्नियस रॉक। दे आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक, और इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के भी टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इंट्रूसिव रॉक्स एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक वो होती है, अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन लावा कम्स आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि लावा जो है वो कहाँ से आता है, वॉल्केनोज से आता है। लावा इज़ द एक्चुअली very red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface when its molten lava comes on the earth surface। और जो गरम गरम जो लावा होता है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस, वो धीरे धीरे क्या कहाँ पर आता है, इंटीरियर मतलब अंदर से, अर्थ के अंदर से निकल कर अर्थ के बाहरी सरफेस पर आ जाता है। व्हेन दिस लावा कम अर्थ सरफेस, जब ये लावा अर्थ की सरफेस पे बाहर निकल कर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, और धीरे धीरे क्या होता है, ये ठंडा होता है। एकदम से ठंडा नहीं होता है कि एक दिन लावा निकला अगले दिन नेक्स्ट डे ठंडा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई साल लग जाते हैं इसको कूल होने में, ठंडा होने में। and become solid rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। और जो ये वे होता है क्रस्ट बनने का, जो तरीका होता है क्रस्ट बनने का, उसको एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है इग्नियस रॉक में। कब ये पार्ट है जो दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, और ये जब धीरे धीरे लावा ठंडा होता है उससे एक्सट्रूसिव रॉक बनती है और ये बहुत अच्छा रॉक साबित होता है, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर साबित होता है ग्रेन में। फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट, द दक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसल्ट रॉक। जो दक्कन प्लेट्यू का नाम हमने सुना है वो प्लेट्यू इसी से ही बना है, इस रॉक से। ऐसे ही वो लावा वोल्केनो से निकला और ऐसा ठंडा हुआ और वो दक्कन प्लेट्यू बन गया है। और दक्कन प्लेट्यू का जो रॉक है वो बेसल्ट है, बेसल्ट रॉक से बना हुआ है वो बेसल्ट रॉक। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द earth's crust, solid rocks so formed are called intrusive rocks। जब कभी कितनी बार ऐसा होता है, मोल्टन मैग्मा कहाँ होता है, डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर ही वो धीरे धीरे ठंडा होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि कितनी बार जब लावा निकलता है हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बल्क में वो लावा एक साथ निकलता है, तो जो नीचे नीचे वाली लेयर होती है, मैंने आपको 6 में भी जब वॉल्केनो के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन करी थी कि कैसे लावा धीरे धीरे ठंडा होता है। एक तो लावा क्या होता है कि जस्ट निकला और थोड़े टाइम में ही वो एक बड़ी सी लेयर में फैल के और ठंडा हो गया, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली किसी एरिया में वॉल्केनो में से लावा निकलता निकलता रहता है और बहुत ज़्यादा निकलता है और धीरे धीरे वो क्या कहाँ चला जाता है, अर्थ के लेयर के अंदर चला जाता है। मतलब फर्स्ट जो क्रस्ट लेयर है उसके अंदर डीप इनसाइड चला जाता है, थोड़ा अंदर तक चला जाता है। उससे हैवीनेस और प्रेशर्स के कारण ये इंट्रूसिव रॉक बनती है। सीज दे कूल डाउन स्लोली, और ये बहुत धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, इसके कारण ये क्या होता है, बहुत फाइन ग्रेनाइट बनता है इससे। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे किचन का जो स्टैंड वगैरह होता है या बहुत सारे जगह पे हम लोग ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं और वो बहुत शाइनिंग वाला पत्थर होता है, बहुत कलरफुल वाला, अलग अलग वैरायटी में आता है ये पत्थर। वो इसी वजह से बहुत सुंदर और बहुत क्वालिटी वाला, बेस्ट क्वालिटी वाला रॉक मटेरियल होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको जब मोल्टन मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है जिस और प्रेशर के कारण ये पत्थर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत फाइन बन जाता है रॉक। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पेसिस एंड ग्रीन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। और इससे क्या बनाए जाते हैं, जो आपने देखे होंगे आपके कितनी बार फर्श के अंदर पत्थरों के टुकड़े लगाए जाते हैं, बिल्कुल बारीक, जो इसको ग्राइंड करके पीस के और इनको यूज़ किया जाता है ग्रेनाइट को। इसका पेस्ट भी प्रिपेयर किया जाता है और पाउडर भी प्रिपेयर किया जाता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। और हम देखते हैं कि जो रॉक होती है वो धीरे धीरे रॉक डाउन होती है, रॉक डाउन मतलब टूट टूट कर गिरती है, क्रैक होती है, जगह जगह से टूटती है, हिट होती है, एक दूसरे को हिट करती है रॉक्स, और
पत्थर एक दूसरे पे टूट टूट के गिरते हैं, ब्रोकन डाउन, और धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग अलग रूपों में हमको ये नज़र आते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स इस प्रोसेस से बन जाते हैं, जैसे कि हमने देखा पहाड़, तो पहाड़ में क्या होता है, कितनी जगह जैसे हम कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि पहाड़ों की मिट्टी धंसने लग जाती है। पहाड़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार बारिश होने से, हवा चलने से, तूफान आने से ये रॉक मटेरियल नीचे टूट टूट के सड़कों पे गिरने लग जाता है या फिर दूसरे पहाड़ों के ऊपर गिरने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, और कितनी बार ऐसा होता है कि जब बारिश आती है, तेज़ बारिश आने से ये रॉक मटेरियल जो होता है वो माउंटेन से नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको सेडिमेंट्स कहा जाता है जब ऐसा होता है तब। दीज सेडिमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और ये सेडिमेंट्स कैसे होते हैं, हवा और पानी से होते हैं, और धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पानी के साथ में डिपॉजिट होते होते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर compressed and hard ends to form layers of rock। जब ये धीरे धीरे ये मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया कि वाटर के अंदर सेडिमेंट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी 6th क्लास में भी सेडिमेंट्स के बारे में बताया था कि सेडिमेंट्स जब रॉक मटेरियल्स रेन वाटर के साथ में, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया और माउंटेन से पानी जब नीचे आता है, जैसे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, जैसे भी बहुत फ्लड उस तरफ आया था, तो बहुत बड़े बड़े रॉक मटेरियल्स जो थे, बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े जो थे, वो सारे नदी में आ गए। नदी से आके वो धीरे धीरे प्रेशर से और वो आगे पत्थरों के टुकड़े बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे आकर किसी एक जगह पर आकर सेडिमेंट हो जाते हैं, जैसे नदी है, तालाब है, समुद्र है, इनमें आके ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे आकर सेडिमेंट होने लग जाते हैं। जब ये लेयर्स टू लेयर्स में एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, तो ये धीरे धीरे दबते चले जाते हैं। उससे क्या होता है, ये अर्थ के हीट और प्रेशर के कारण फिर से वापस रॉक मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाता है। igneous, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज़ अ मेडअप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। और ये जो सैंडस्टोन बना हुआ होता है वो भी इसी प्रोसेस से बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से। दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट। और इसी के कारण सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या होता है, कितनी बार जो प्लांट्स होते हैं वो भी पानी के साथ बहकर और इन मटेरियल्स के साथ में सेडिमेंट हो जाते हैं। एनिमल्स भी सेडिमेंट हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, फॉसिल रॉक भी इसमें बनना स्टार्ट हो जाती है नीचे ज़मीन के अंदर। प्लांट्स एंड एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ें होती हैं ये भी जाकर उसके साथ सेडिमेंट हो जाते हैं और इससे एक नई रॉक का मतलब कह सकते हैं कि नई रॉक बनती है इससे। दैट वंस लिव्ड ऑन दैम, और ये धीरे धीरे एक नया रूप मिल जाता है इसको। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक इस प्रोसेस से के कारण, सेडिमेंट होने के कारण और इग्नियस रॉक के जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक को बना देता है अंदर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन लेयर एंड सेकंड लेयर, हर बार इतने सालों से जब ये सेडिमेंट्री रॉक मतलब वाटर में या फिर रिवर्स में सेडिमेंट होती चली जा रही है, तो इस सेडिमेंट्स के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो नीचे चीज़ें दबती जा रही है, जो रॉक मटेरियल्स नीचे दबते जा रहे हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स की डेड बॉडीज़ दबती जा रही है ज़मीन में, तो हीट और प्रेशर के कारण नया रॉक मटेरियल तैयार हो जाता है अर्थ के नीचे, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेट हीट एंड द प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड द लाइमस्टोन इनटू मार्बल। धीरे धीरे क्ले जो होता है, क्ले मतलब चूना, चूना धीरे धीरे स्लेट पेंसिल, क्योंकि चूना हम देखें तो जब चूने को हम उठाते हैं तो हम उसको हाथ से भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पाउडर जैसा बना सकते हैं चूने को जब हम हाथ में उठाते हैं। लेकिन जब वो चूना और ज़्यादा सेडिमेंट होकर कड़क हो जाता है तो वो स्लेट के अंदर चेंज हो जाता है। स्लेट मीन्स स्लेट पेंसिल। इसके अलावा लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन मतलब चूना होता है, और चूना धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, चूने के ऊपर, चूने वाला जो रॉक मटेरियल है उसके ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा प्रेशर होता जाएगा तो धीरे धीरे
मार्बल में चेंज होता जाएगा हीट और प्रेशर के कारण। रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग road, houses and buildings. You use stone in many games, for example 7 stone पिट्ठू। जैसे कि हमने बहुत बार रॉक मटेरियल से बहुत सारे गेम्स भी खेले हैं, है ना। चिपपुट और ये सारे हॉप स्कॉच और ये सारे हमने किट और ये सारी गेम्स भी हमने 5 स्टोन, गिट्टी जैसे हाथों में उछाल उछाल के खेला जाता है, ये 7 स्टोन वगैरह पिट्ठू वगैरह ये किससे खेले जाते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं जो कि स्टोन से खेलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेबर एक्सेट्रा। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए कि रॉक से और कौन कौन से गेम्स खेले जा सकते हैं। ठीक है, पड़ोसी से पूछिए। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मोन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक यूज टू बिल्ड दैम। आप ऐसे पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, ऐसे मॉन्यूमेंट्स के, ऐसी इमारतों के, मतलब जो मतलब प्रसिद्ध इमारतें हैं उनके, और देखिए कि वो पुराने समय में उनको किससे बनाया गया था। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी है और यहाँ पे कलेक्ट की गई है। तो रेड फोर्ट जो बनाया है सैंड स्टोन से बनाया गया है, और मार्बल जो बनाया, ताजमहल जो बनाया गया है मार्बल। ये 2 टाइप्स ऑफ स्टोन आपको नज़र आ रहे हैं इन मॉन्यूमेंट्स में। यू विल सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन साइक्लिक मैनर। अब यहाँ पर आ रहा है कि हमको ये, आप सोचते होंगे कि आखिर इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक कैसे मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया आखिर। तो इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक तरीका होता है जिससे कि ये अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे ऑटोमेटिकली रॉक बन जाता है। और ये किससे बनता है, जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ा है कि वाटर साइकिल कैसे होता है, एक के बाद प्रोसेस होने से हमको लगातार वो मटेरियल मिलता चला जाता है। तो रॉक साइकिल से भी क्या होता है, जो चीज़ें हमको चाहिए होती है रॉक मटेरियल में वो बार बार बनती रहती है। और वो कैसे बनेगी हम रॉक साइकिल से अभी समझेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड हैव द मोल्टन मैग्मा कूल्स। आपने ये हमने अभी पढ़ा है कि मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है, इट सॉलिड्स टू बिकम इग्नियस रॉक। और जब ये ठंडा हो जाता है और कड़क हो जाता है तो इसके बाद इग्नियस रॉक बन जाता है। दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और ये छोटे छोटे जो इग्नियस रॉक के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट टू द सेडिमेंट्री रॉक। और ये धीरे धीरे जो रॉक मटेरियल होता है धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होकर रॉक मटेरियल बन के और सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, विंड और वाटर से। When the igneous and sedimentary rock subject to heat and pressure, they change into metamorphic rock। और ये धीरे धीरे metamorphic rock में change हो जाते हैं। The metamorphic rocks which are still under a great heat, और metamorphic rock सबसे ज़्यादा जिसको heat और pressure की नीड होती है उसके बाद ही वो बन पाता है। ठीक है, pressure melt down from molten magma. This molten magma again can cools down and solidly into igneous rock। और जब ये molten magma वापस ठंडा होता है और सॉलिडली चेंज हो जाता है किसमें, इग्नियस रॉक में। और ये रॉक साइकिल कंटिन्यूस ऐसा ही चलता रहता है। एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रॉक साइकिल। यू सी, फर्स्ट किधर से भी हम चल सकते हैं। फर्स्टली पर मैं यहाँ से वॉल्केनो से चलना स्टार्ट करूँगी कि मोल्टन मैग्मा जब निकल रहा है उसके बाद में देन इग्नियस रॉक दैट इज़ इग्नियस के जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे वो धीरे धीरे टुकड़े बन के सेडिमेंट हो जाते हैं अर्थ के नीचे वापस। सेडिमेंट्री रॉक और छोटे पार्टिकल्स और प्रेशर से वो नीचे जाकर ज़मीन के नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। एंड देन सेडिमेंट होने के बावजूद मेटामॉर्फिक रॉक में वो प्रेशर और हीट से चेंज हो जाते हैं। और देन मेटामॉर्फिक रॉक इतना प्रेशर स्टार्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक को, अगर हमने ज़रूरत होने पर जैसे कि किसी ने डिग करके निकाल लिया है, अदरवाइज़ क्या होता है और हीट और प्रेशर से वापस वो मैग्मा में चेंज होने लग जाता है, लावा में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो रॉक साइकिल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि वापस
वाटर साइकिल होता है वैसे। Rocks made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used of fuel, for example coal, natural gas and petroleum. जैसे कि हम देख सकते हैं कि अर्थ ये भी हमको इनसाइड, अब अर्थ के इनसाइड ही मिलते हैं सारी चीज़ें, जिसको हम कितनी बार ऐसा होता है, हम वैसे तो हमको रॉक मटेरियल की ज़रूरत होती है, बट कितनी बार होता है कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो भी हमको ज़मीन के नीचे से ही मिलते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें केमिकल कंपोजिशंस बनती रहती, केमिकल चेंज अर्थ के अंदर होते रहते हैं, जिसके कारण हमको ये सारी चीज़ें मिलती रहती है। और मिनरल्स वगैरह भी सारे हमको अर्थ के अंदर से ही मिलते हैं। और कुछ जो चीज़ें होती है अर्थ के अंदर से जो हमें मिलती है, जैसे फ्यूल्स मतलब जो ईंधन होता है, हमको बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी में जो मिलता है, जैसे कोयला है वो भी हमको इनसाइड अर्थ की इनसाइड से मिलता है। नेचुरल गैस, जो हम गैस यूज़ करते हैं हमारे किचन में, वो भी हमको इनसाइड अर्थ की इनसाइड से मिलती है। एंड पेट्रोलियम ऑल्सो, पेट्रोलियम जो पेट्रोल हम गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं वो भी हमको inside our earth मिलता है। They are also used to industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. It in medicine, in the fertilizers, etc. और बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे से हमको मिनरल्स के रूप में मिलती हैं, और इनकी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, दे आर ऑल्सो यूज्ड, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो मिनरल्स और दूसरी चीज़ों के रूप में हमको मिलती है, वो है आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में भी काम में आती है। और मेडिसिन्स वो भी हमको अर्थ के इनसाइड और अर्थ के अपर रॉक मतलब कि फर्स्ट लेयर पे उगती है। एंड फर्टिलाइज़र्स जो होता है वो भी हमको वहाँ से मिलता है। लेट्स डू, हम कर सकते हैं ये, दैट इज़ व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन द योर स्टेट। हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम कौन से स्टेट में रहते हैं, वी आर लिव इन MP, मध्य प्रदेश, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स फाउंड होते हैं। तो कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो योर क्लास, कि हम उसके जो सैम्पल्स होते हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। हियर इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपको करने हैं। मैच द फॉलोइंग, ओके। Now you complete in your fair copy and I give their answers in answer sheet. Okay. Goodbye. Have a nice day.